गाथा 66 निकालो। नहीं, गाथा 66 निकालो। 66 आपका जवाब दे रहा हूँ। ये श्रावकों के लिए है कि नहीं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा अष्टपहड़ मुनियों का है। आ गई गाथा 66। हाँ अच्छा पूछ लिया आपने, नहीं तो लेकिन अब तो टाइम हो गया, यही गाथा पढ़ के विदा लेते हैं। हाँ पढ़ो, गाथा पढ़ो। मैं प्राकृत से अर्थ इस समय नहीं कर रहा, आप हिंदी में पढ़ो। जितेंद्र पढ़ना जरा, क्या लिखा? आवाज तेज है, बढ़िया आपकी, बताओ। ऐसे ही बोलो। भाव रहित पढ़ने सुनने से क्या होता है? अर्थात कुछ भी कार्यकारी नहीं है, इसलिए श्रावकत्व तथा मुनित्व इनका कारणभूत भाव ही है। आगे आपकी बात का जवाब बहुत स्पष्ट है। रोज 2-4 घंटे अध्ययन करो जिनवाणी का, अपने सगे हाथों में, अपनी सगी आंखों से, अपनी सगी बुद्धि से, अपने प्राचीन सगे आचार्यों के वचन रोज पढ़ो। सुनते तो आप हैं ही, सुनने में तो हमने झंडे गाड़ रखे, समझ में आया। लेकिन जब आप सुनते हैं ना, तो आपके और आचार्यों के बीच में एक तीसरा वक्ता होता है, वो आपको गुमराह भी कर सकता है। यहाँ नहीं होगा, लेकिन एक तुलना करो तो। लेकिन जब आचार्य के वचन आप खुद पढ़ते हैं तो आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होता। थोड़ा पढ़ें आप, पढ़ने में जो विशुद्धि आनंद बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको पता चलेगा कि 84 पहाड़ एक जीव कैसे लिख जाता है। एक आदमी 45 साल 37 ग्रंथों पे प्रवचन कैसे कर जाता है, एक ग्रंथ पे 19 बार प्रवचन कैसे कर जाता है जी, समझ में आया? तब वो भाव भूमि को पकड़ना पड़ेगा। श्रावक के लिए भी उपदेश है और गृहस्थ के लिए भी है, मुनि के लिए भी। आ गई ना बात, अपने मन से तो नहीं कह रहा। यानी भाव शुद्धि के बिना श्रावक भी नहीं, और जब भाव शुद्धि के बिना श्रावक नहीं, तो भाव शुद्धि के बिना असंयमी भी नहीं, भाव शुद्धि के बिना वक्ता भी नहीं, भाव शुद्धि के बिना श्रोता भी नहीं। समझ में आया ना?